केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा है कि जल शक्ति मंत्रालय हरियाणा के डार्क जोन ब्लॉकों में भूजल स्तर में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाएगा। उन्होंने बताया कि देश भर में लगभग 150 जिलों के विभिन्न ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। जल शक्ति मंत्रालय का प्रयास है कि हरियाणा के ब्लॉकों को डार्क जोन से बाहर निकाला जाए और ये कार्य जन भागीदारी के बिना संभव नहीं होगा। इसके तहत मंत्रालय भूजल पुनर्भरण और जल संचयन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करेगा, जिससे भूजल स्तर में स्थायी सुधार लाया जा सके। आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी टर्म की सरकार में आखिरी बार माननीय नाना मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है और पहली बार पूरे देश के सभी लोगों को एक बजट में सबको संतोष लग रहा है। सबसे बड़ा काम जो एक समय सिर्फ 2 लाख की इनकम ही कर मुक्त थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने 12 लाख तक की आय को कर मुक्त कर दिया और उसमें भी जो सरकारी गवर्नमेंट में सर्वेंट है या जॉब में है उनको तो 12.75 लाख तक उनको टैक्स मुक्त हो गया। टोटल 8 करोड़ जो करदाता है उसमें से 7 करोड़ जो करदाता है उनको जीरो टैक्स का रिटर्न वो फाइल करेंगे। इतना बड़ा संख्या में लोगों को इसमें एक लाभ भी हुआ है। इसके वजह से हर व्यक्ति के जेब में जो 12 लाख कमा रहा है उसको करीब 1 लाख से ऊपर पैसा बचेगा, यानी एवरेज 10,000 से ऊपर पैसा हर महीने बचेगा। उसकी जो परचेस करने की शक्ति है वो बढ़ेगी, उसकी वजह से जो डिमांड बढ़ेगी, उसकी वजह से इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, मार्केट में भी पैसा आएगा। आपने देखा होगा कि 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जब कार्यभार संभाला 10 साल के अंदर ये अर्थव्यवस्था हमारी दुनिया में 5वें नंबर पर आ गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है, सरकार बनाने के पहले ही कहा था कि तीसरी टर्म में हम अपने देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे लेके आएंगे। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का मतलब है कि सभी देशवासियों को, सभी सेक्टर के लोगों को उनके पास पैसा होगा तो ही अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे पहुंच सकती है। इस बजट के अंदर 12 लाख की आय तो कर मुक्त कर दी, जो विशेष ध्यान दिया गया है युवा हो, महिला हो, किसान हो, ऐसे अलग अलग सेक्टर के सीनियर सिटीजन हो, सबके लिए इसके अंदर कुछ न कुछ व्यवस्था ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन्होंने की है। नारियों के लिए भी, महिलाओं के लिए बहुत सा काम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान, प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है।